हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। और हम लोग आज हैं ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में एक्सपो चल रहा है, ट्रेड एक्सपो। तो ट्रेड एक्सपो को हम लोग एक्सपीरियंस करने आए हैं कि ट्रेड एक्सपो में क्या क्या है, कैसे क्या कौन सी कंपनीज आई हैं, क्या अपने प्रोडक्ट्स लेके आई हैं। तो इन सारी चीज़ों का डिटेल वीडियो इस चैनल पे आने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको एक एक अपडेट अभी देने वाले हैं। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं पीछे का, ये पूरा फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में वैरायटीज़ ऑफ फूड आपको देखने को मिल जाएंगी, दुनिया भर की चीज़ें। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, दुनिया भर की चीज़ें। तो अभी मैं मौजूद हूँ एरा यूनिवर्सिटी के स्टॉल पे। यहाँ पे एरा यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा डिजिटल तरीके से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रखी हुई हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई हैं कि कैसे कहाँ पे कौन सी मॉनिटरिंग होती है। अभी फ़िलहाल मेरे को भी नहीं पता है। मैं अभी सर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर थोड़ा सा जो है कि हमें मशीनों के बारे में बताएँ, क्या लगा हुआ है, इसका क्या वर्किंग है। तो सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम फ़हीम है। फ़हीम जी, मैं एरा हॉस्पिटल से हूँ और उन्हीं की एक कंपनी है क्राइटेरियन टेक्नोलॉजी, उसी को रिप्रेजेंट हम लोग करें। बेसिकली ये हम लोगों ने एक छोटा सा सेटअप लगाया है, क्योंकि हमारा खुद का ऑन इक्विपमेंट भी हम लोग बनाते हैं वहाँ पे एरा में ही। तो ये एक छोटा सा आईसीयू सेटअप है। उसके बाद पेशेंट जब आईसीयू में जाता है तो उसका जो डेटा होता है उसको लाइव यहाँ पे हम लोग एक डैशबोर्ड पे एक जगह दिखाते हैं। इससे ये होता है कि डॉक्टर कहीं पे भी होता है वो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है और देख भी सकता है, मॉनिटर भी कर सकता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये पूरी हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें आप मैन्युफैक्चर करते हैं। एरा यूनिवर्सिटी ही इसको मैन्युफैक्चर करता है? हाँ, एरा यूनिवर्सिटी का ही ये सारे पार्ट हैं। अच्छा, तो ये जो हम सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं कहूँगा आप इधर थोड़ा फोकस करिए। तो ये किस चीज़ का जो है ओवरव्यू है? इसमें हम पेशेंट की कौन सी रिपोर्ट देख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके बाद जितनी भी डिटेल होती है, या उसको लाइफ सपोर्ट है या कौन कौन सी मशीनें कनेक्टेड हैं, वो सारी हमारी यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट में आप देखिए पेशेंट की डिटेल आ रही है कि पेशेंट का मतलब किस बेड पे क्या एज है और किस डिपार्टमेंट में एडमिट है। उसके बाद लाइफ सपोर्ट आ रहा है। लाइफ सपोर्ट में ये सारे जो हमारे दिखा रहे हैं उसके डायग्नोसिस है, O2 है या नोरेट जो चल रहा है, फेंटा है, RT, ये सारे जितने भी डिवाइसेज लगी हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही है, वो सारी डिवाइसेज। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा इस वीडियो को। आपका कहने का मतलब ये है जैसे कि बेड नंबर 12 पे जो भी पेशेंट है उसके में ये मशीनें लगी हुई हैं। हाँ, उसको ये जैसे नोरेट चल रहा है, फेंटा चल रहा है, मिडाजमम चल रहा है, और फिर RT पे है पेशेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है, ड्यूटी पंप है, बेड शोर हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा पेशेंट अगर लेटा रहता है तो बेड शोर हो जाता है, इसलिए उसका हर 3 घंटे पे जो है एक जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग हर 3 घंटे पे पेशेंट को जो है बेड मतलब पोजीशन चेंज अगर आने वाले टाइम में हॉस्पिटल डिजिटलाइज होगा तो उनके लिए मॉनिटरिंग का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि किस पेशेंट को क्या नीड है। और इसमें हम लोग AI और ML का यूज़ करके ये भी है कि अगर कोई पेशेंट जैसे सीरियल नंबर 7 का पेशेंट है, अगर ज़्यादा सीक हो जाए तो ये ऑटोमेटिक टॉप पे चला जाएगा। ये नहीं कि आपको इसको ऊपर या नीचे या देखना है, कुछ भी ऐसा नहीं। मशीनें अपने आप सेंस कर लेंगी किसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। तो हाँ, ये तो रहता है अगर कहीं पे मैन पावर लगी हुई है, अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो शिफ्टों में ही काम करेगा। तो शिफ्टों में ये दिक्कत रहती है कि भाई कि कोई भूल गया मशीन हटाना, लगाना, या उसको कुछ भी सप्लीमेंट देना, कुछ भी दवाइयाँ देना, तो मैन से एरर हो जाती है, मतलब ह्यूमन बॉडी से एक एरर हो जाती है। लेकिन मशीनों में सर ये दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा लगा। फ़हीम जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब इनसे हम थोड़ी डिटेल्स और लेंगे। तो एरा यूनिवर्सिटी से एक सर और हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इन सारी चीज़ों का जो है पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम शबीर रज़ा है। शबीर रज़ा है। शबीर रज़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करेंगे जी। ये हम लोगों ने गेम बनाया है द मेड लाइफ। अच्छा। ये वर्ल्ड का पहला मेडिकल MMORPG है जिसमें आप अपने कैरेक्टर बनाते हैं और एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पर आप अपने मल्टीपल मेडिकल सिनेरियोज से एनकाउंटर करते हैं और उनके बारे में सीखते हैं, और उसको कैसे टैकल करना है वो आपको पढ़ते गेम के अंदर। तो इसका पर्पज़ ये है कि मेडिकल एरर्स बहुत होते हैं, तो वो मेडिकल एरर्स को रिड्यूस कैसे करें। और ये एकदम वर्चुअल
सिनेरियो है तो किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती और सारे स्टूडेंट्स की स्कोरिंग होती है। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि आप जितनी बार कर रहे हैं कि पिछली बार से बेहतर कर रहे हैं कि उतना ही कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने मैनिकेन्स बनाए। ये मैनिकेन्स ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं हमारी एप्लीकेशन में और फिर ये बताते हैं कि आप जो काम सिनेरियो में जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि ये हम लोगों ने अलग अलग बनाए थे, फिर उसके बाद ऑल इन वन एक बॉडी का बना दिया हम लोगों ने। इसमें आप सारे सिनेरियोज कर सकते हैं, सारे पार्ट्स कवर होंगे। हाँ, सारे पार्ट्स कवर होंगे। और दूसरी चीज़ इसमें आप सिनेरियो बेस्ड है। तो जैसे डायबिटीज़ का सिनेरियो, इसमें कोई इंजेक्शन लगना है तो अगर आप इसमें इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो सॉफ्टवेयर हमारा बताएगा कि आपने गलत करा है। मतलब आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी है, ये भी हाँ, आपको ये आपको पूरा सॉफ्टवेयर बताएगा। अगर जैसे इसमें हम लोगों ने ये भी फीचर डाला है कि अगर आप एनेस्थीसिया के बगैर कोई इंजेक्शन देते हैं जिससे दर्द होता है तो इसमें दर्द कैसे दिखाएंगे, बोल तो सकता नहीं है, तो हम लोगों ने आंसू का सिस्टम डाल दिया है कि आंसू निकलते हैं इसमें अगर आपने वो गलत लगा दिया है। तो कहने का मतलब है ये कि अगर इस पे बच्चे सीखेंगे जो भी इस लाइन में है तो उनसे एरर के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इसमें एरर का चांस, यही तो हम लोगों का गोल है कि हम लोग मेडिकल एरर्स रिड्यूस करें। क्योंकि आप किसी की जान बचाने जा रहे हैं, आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं, उसकी जान चली जाएगी। तो हम लोग मदद करने जाओ नुकसान कर दे, क्या फ़ायदा। इसीलिए हम लोग ये इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि लोगों की जान बच पाए। देख रहा हूँ कि टैबलेट में कोई ऐप खुला है सर, इसकी वर्किंग थोड़ी बता दीजिए। एप्लीकेशन है मैनिकिन का, इसका ही एप्लीकेशन है। थोड़ा कहूँगा आप थोड़ा कैमरे के साइड में दिखाइएगा और इधर माइक से हम एडजस्ट कर लेंगे। ये ब्लूटूथ से पहले कनेक्ट होगा, जैसे भी हमने आपको बताया था। ये हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। जब ये कनेक्ट हो जाता है तो 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 होता है क्विज़। पहले आप थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। तो हम लोग क्विज़ कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, पहले इसमें हम पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे, देन हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। जी, जवाब दे देंगे तब होगा। तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर दीजिए और हमें प्रैक्टिकल दिखा दीजिए, क्योंकि हमसे ना होती पढ़ाई। इसीलिए हम लोगों ने गेम बनाया है कि आपको पढ़ाई ना करनी तो आप गेम खेल के भी सीख सकते हैं। सर ने ऐसा गेम बना दिया है कि गेम खेलते खेलते किसी का आप गेम सही कर सकते हैं, मतलब उसका स्वास्थ्य सही कर सकते हैं, हेल्थ सही कर सकते हैं। अब ये आप देखिएगा, ये है गलत करो पहले। ये देखिए गलत कर रहा है तो ये दिखा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। रेड हम लोगों ने सर्कल से डिनोट करा दिया है। अब सही करो, ये देखिए ये सही कर रहा है तो वो ग्रीन हो रहा है। और जब हम लोग 30 कंप्रेशन करते हैं, ये कहा जाता है कि 30 कंप्रेशन के बाद आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी पड़ती है, तो वो भी इसमें हम लोगों ने डाला है। 8 और करना अभी ये आया, नाउ गिव रेस्क्यू ब्रेथ्स। तो इसमें हम लोगों ने 2 हमारे पास ऐसी मैनिक्योर, एक है जिसमें हम लोग देते हैं, एक है जिसमें हम लोग को वो सिस्टम नहीं डाला है। आप जैसे भी लोग चाहें उनको वैसा दे दिया जाता है। तो ये है, ऐसे ही हम लोगों ने IV, IM और बहुत सारे बनाए हुए हैं अलग अलग प्रोसीजर्स के। सर आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की सारी चीज़ें। और इन फ्यूचर उम्मीद करते हैं कि एरा यूनिवर्सिटी कुछ नए इनोवेशन लेके आए। चलिए, नाइस मीटिंग।